हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कीपिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग परसेंटेज के आगे के पार्ट को देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में अपने असाइनमेंट के 25 नंबर क्वेश्चन तक मैंने क्लियर करवा दिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग उससे आगे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 26 से। तो दोस्तों, 26 नंबर प्रश्न में जो हमारे असाइनमेंट में दिया गया है वो इस प्रकार से है कि एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण होते हैं, यानी कि फेल करते हैं। 30% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं तथा 10% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बनाने के अलग अलग बहुत से तरीके हैं। जो मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूं वो काफी बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि इस एक तरीके से आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन का, इससे संबंधित किसी भी प्रश्न का आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो इसको हम लोग वेन डायग्राम के अंतर्गत समझते हुए चलेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान से देखते रहें। तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट के बारे में बात किया गया है। तो दो सब्जेक्ट के लिए बात किया गया है, तो इसमें हम लोग को दो डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे, एक और दो, दूसरा को ऐसे एक दूसरे से मिलाते हुए। पहला जो विषय हम लोग को लिया गया था, इसमें कहा गया था कि 40% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण होते हैं। फेल की सब कंडीशन दिखाया गया है, तो फेल वाले को भी बात को लेकर चलेंगे। सारा फेल के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो इन्फॉर्मेशन एक प्रकार के होने चाहिए। अगर मान लिया जाए कि एक में फेल दे दिया जाए और दूसरे में पास के बारे में बात करें, कि अगर ऐसा बोल दिया जाए कि 40% छात्र गणित में फेल होते हैं जबकि 30% छात्र इंग्लिश में उत्तीर्ण होते हैं, पास करते हैं, तो 70% फेल करते हैं। उसका अपोजिट कंडीशन को देख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे सब फेल का ही है, तो काम आसान है। तो मैथ के बारे में बात किया गया कि जो हमारा पहला जो सब्जेक्ट है मैथ है, और मैथ में बताया गया क्या कि 40% छात्र फेल कर जाते हैं। और एक दूसरा सब्जेक्ट जो लिया गया है वो है इंग्लिश, और बोला गया क्या कि 30% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं। तो इंग्लिश में फेल होने वालों की संख्या है 30%। सबको को ये बात मालूम होगा कि जो एग्जाम हुआ होगा उसमें जो लड़के अपीयर होंगे वो अपने आप में 100% होंगे। 100% लड़कों में से 40% लड़के ऐसे मिले जो कि मैथ में फेल हो गए, और 30% लड़के ऐसे थे जो इंग्लिश में फेल हो गए। इसके बाद भी एक कथन कहा गया है क्या कि 10% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल हुए हैं। तो देखिए, ये जो दायरा दिख रहा है, ये जो आपको ये दायरा दिख रहा है, ये दायरा दोनों ही विषयों को मिला रहा है। यानी कि इसके बीच में जो भी लोग रहेंगे वो इंग्लिश में भी फेल होंगे और वो मैथ में भी फेल होंगे। तो जब दोनों विषयों में 10% लोग फेल हैं तो इसको हम लोग डालेंगे यहाँ। अब ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा बात को समझना है। देखिए, एक ही विद्यालय में दो टीचर्स हैं, एक मैथ के और एक इंग्लिश के। अब होता क्या है कि बच्चे एग्जाम देते हैं, तो कुछ लड़के अगर जितने भी कॉपी अगर मैथ की होगी तो मैथ वाले सर अपना कॉपी चेक करते हैं और इंग्लिश वाले सर अपना कॉपी चेक कर रहे हैं। तो उन्होंने मैथ वाले सर ने देखा क्या कि 40% लड़के ऐसे हैं टोटल स्टूडेंट के, 40% लड़के ऐसे हैं जो मैथ में फेल हो जाते हैं। जबकि इंग्लिश वाले सर देखते हैं क्या कि उनके पास जितने बच्चे का कॉपी गया था उसमें से 30% लड़के ऐसे हों जो कि इंग्लिश में फेल कर जाते हैं। तो ये भी तो हो सकता है कि कुछ लड़के कॉमन मिल जाए जो मैथ में भी फेल हो और इंग्लिश में भी फेल हो, क्योंकि एक जो टीचर हैं आपस में बात करके थोड़ी फेल करते हैं कि भाई आपने मैथ में फेल कर दिया, चलो इसको मैं इंग्लिश में पास कर दे रहा हूं। ऐसा थोड़ी होता है। तो कुछ लड़के ऐसे भी मिल सकते हैं जो दोनों ही विषय में फेल होंगे। तो जब दोनों अलग अलग टीचर अपने अपने कॉपी को लेकर ऑफिस में आते हैं तो वो पाते क्या है कि 10% ऐसे कॉमन लड़के मिल जाते हैं जो मैथ वाले सर के क्लास में भी फेल है और इंग्लिश वाले सर के क्लास में भी फेल है। तो ये जो 10% है ना, ये एक्स्ट्रा नहीं है, कहीं से बाहर से नहीं आया हुआ है, ये इन सब में ही आया हुआ है। तो करना क्या होता है हम लोग को, बस ध्यान ये रखना है कि मैथ में 40% लड़का टोटली फेल है, जिसमें से 10% लड़का ऐसा निकल गया जिसका काउंटिंग इंग्लिश में भी हो रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि 40% में से 10% लड़का ऐसा है जो मैथ के साथ साथ इंग्लिश में भी फेल है। तो बाकी बचे कितने, तो बाकी बचने वाले स्टूडेंट की संख्या हो जाएगा 30। तो 30% लड़के ऐसे हैं जो केवल मैथ में फेल हैं। और इसको दूसरे लैंग्वेज में इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ये जो 30% लड़के हैं केवल मैथ में फेल हैं मगर इंग्लिश में पास हैं। ठीक, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे 30% लड़का में से 10% लड़का ऐसा मिला जो इंग्लिश के साथ साथ मैथ में भी फेल है। तो बाकी बचे जो 20% वो जो लड़के होंगे वो इंग्लिश में केवल फेल हैं मगर मैथ में पास हैं। अब यहां से काम आसान हो गया, यानी कि इन सारे डिजिटों का हम लोगों ने बंटवारा कर लिया। इस 40 का और 30 का काम खत्म हो गया।
अब हमको यहाँ से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्या क्या कंडीशन बनता है। तो इन सबको ऐड कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए 30%, 10% मिलकर 40 से 40 और 20 मिलकर होते हैं 60। टोटल स्टूडेंट की संख्या की अगर बात किया जाए तो होते हैं 100%, और 100% में से 60% इन सबको ऐड करने पे 60% जो होता है, 60% लड़के ऐसे मिलते हैं हमको जो किसी न किसी विषय में फेल है। इन दोनों की अगर बात करें तो ये एक विषय में फेल है, इसकी अगर बात करें तो ये दोनों विषय में फेल है। तो यहाँ पे फेल वालों की जो संख्या है कुल मिलाकर 60 है। 60% लड़के ऐसे हैं जो किसी न किसी कंडीशन से फेल हैं। तो 100 में से अगर 60 को निकाल दिया जाए तो बाकी बचेंगे 40%, और ये जो 40% लड़के ऐसे हैं जो कि दोनों ही विषय में पास हैं, ना ही ये मैथ में फेल है और ना ही इंग्लिश में फेल है, यानी कि ये दोनों बोथ सब्जेक्ट्स में पास हो गए हैं ये। तो दोनों ही विषयों में पास लड़कों की संख्या 40 है। जैसा कि इस प्रश्न में पूछा गया है तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो दोनों विषय में उत्तीर्ण छात्र जो हैं वो आपके हो गए 40%। तो दोस्तों यहाँ पे और भी बहुत से सवाल आपके बन सकते हैं, जैसा कि मैं इस पर बहुत कुछ समझाने वाला हूं। देखा जाए अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि कितने % लड़के ऐसे हैं जो केवल एक सब्जेक्ट में फेल हैं, तो अगर एक सब्जेक्ट की बात की जाए तो ये जो है एक सब्जेक्ट में फेल है। किसमें भाई? तो मैथ में, मगर इंग्लिश में ये पास है। अगर ये इंग्लिश में भी फेल होता तो यहां होता, क्योंकि ये मैथ में तो फेल पहले ही से है। अगर ये इंग्लिश में भी फेल होता तो इसकी संख्या यहां ना होकर यहां होती। ये जो दिख रहा है आपको, ये जो लड़के हैं यही दोनों विषय में फेल हैं, बाकी ये दोनों जो दिख रहे हैं केवल एक एक सब्जेक्ट में फेल हैं। तो अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि केवल एक विषय में फेल लड़कों की परसेंटेज कितना है, तो ये 30 और ये 20 मिलकर होते हैं 50। तो 50% छात्र ऐसे मिलेंगे जो केवल एक सब्जेक्ट में फेल हैं, ओनली वन सब्जेक्ट फेल। प्रश्न ये भी बन सकता था। और एक प्रश्न बन सकता है कि अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि कितने % लड़के ऐसे हैं जो मैथ में पास हैं, तो सिंपल सा बात है भाई, 100% लड़के थे, 100% में से 40% मैथ में फेल हैं, तो बाकी के 60% पास है। तो यहां पे तो दिख रहा है कि 40% ही केवल पास है, तो 60% कहां से आ गया? तो देखिए जो मैथ में पास लड़के थे तो 40% तो यहां है, बाकी के 20% यहां है। जैसे कि ये जो लड़का है केवल इंग्लिश में फेल है, मैथ में फेल नहीं है। अगर ये मैथ में फेल होता तो ये यहां होता। इस प्रकार मैथ में फेल होने की संख्या, मैथ में पास होने वाले की जो बात किया जाए तो मैथ में पास करने वाले टोटल 60% होंगे। 60% में से 40% यहां और 20% यहां। क्लियर? उसी प्रकार अगर अंग्रेजी की बात करें कि अंग्रेजी में कुल कितने % लड़के पास किए, तो पहले ही बताया गया था कि 30% लड़के अंग्रेजी में फेल हैं, तो बाकी के 70% लड़के पास होंगे। वो 70% है कहां? तो 40% तो यहां दिख रहे हैं। ये तो दोनों ही सब्जेक्ट में पास थे, तो इंग्लिश में भी पास होगा। और ये जो 30% है ये केवल मैथ में फेल था परंतु इंग्लिश में पास था, तो ये आपको दिख जाएगा कि केवल एक सब्जेक्ट में पास की बात करें तो आप इन दोनों को जोड़ सकते हैं, 30 और 20 मिलकर 50। केवल एक सब्जेक्ट में फेल की बात करें तो इन दोनों को जोड़ के बता सकते हैं। मैथ में पास की बात अगर पूछा जाए तो मैथ में पास ये भी है और ये भी है। अगर इंग्लिश में पास की बात पूछा जाए तो इंग्लिश में पास ये भी है और ये भी है। तो ये अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इतना ही सवाल बनेंगे और ये हमको लगता है कि ये सारे सवाल आपके क्लियर हो गए होंगे। तो चलते हैं इससे संबंधित और अगले स्टेप पे। अगला जो क्वेश्चन आपके पास आने वाला है उसमें 3 सब्जेक्टों को मिला के चल रहा है और वो काफी क्रिटिकल हो जाता है और ये हमारे एग्जामों में 5 नंबर के एक साथ आते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा गौर से समझिएगा। अधिकांश रूल्स तो आपको इसमें समझ में आ ही गया होगा, लेकिन जो अगला क्वेश्चन आने वाला है ये बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर बात करें परसेंटेज में तो ये चलता है, किसी भी एग्जाम में 3-4 नंबर से कम नहीं होते हैं। 3 नंबर तो मिनिमम और मैक्सिमम 5-5 नंबर के क्वेश्चन एक ही सवाल से आ जाता है। अगर आप इस सवाल को आसानी से डील कर लेते हैं तो 5 नंबर आपको मिल जाते हैं, अगर डील नहीं कर पाते हैं तो आपके 5 नंबर चले जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न है हम लोग का वो है 27 नंबर और इसमें जो दिया जा रहा है वो इस प्रकार से है। इसमें कहा गया क्या कि एक परीक्षा में 30% छात्र गणित में फेल होते हैं और 25% छात्र अंग्रेजी में फेल होते हैं और 40% छात्र हिंदी में फेल होते हैं। 3 सब्जेक्टों को एक साथ लेके चला गया है। अब तक एग्जाम में मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट ही देखने को मिलते हैं, इससे ज्यादा अभी देखने को नहीं मिला है, इससे ज्यादा हो भी सकते हैं।
तो चलिए पहले इन 3 सब्जेक्टों को, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है और काफ़ी टफ माना जाता है परसेंटेज के सवालों में। मैं आपको एक ऐसा टेक्निक बताने जा रहा हूं जिससे कि बहुत ही आसान तरीके से केवल एक डायग्राम से सारे ही प्रकार के आंसर आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो दिया गया है इसको समझा जाए, इसको हम लोग काम करते हुए चलेंगे, लिखते हुए चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा है। तो 3 सब्जेक्ट के बारे में बात किया गया, तो 3 सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे हम लोग को 3 गोले बनाने पड़ेंगे। तो पहला गोला, ये दूसरा गोला और ये आपका तीसरा सब्जेक्ट वाला गोला। अब वो 3 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं इस पर भी ध्यान दे देते हैं हम लोग। तो दिया गया है कि परीक्षा में 30% छात्र गणित में फेल होते हैं, यानी कि पहला जो गोला होगा आपका वो गणित का होगा, मैथ का होगा, और इसमें 30% लड़के ऐसे हैं जो फेल कर जाते हैं। आगे दिया गया है क्या, और 25% छात्र अंग्रेजी में फेल होते हैं, यानी कि दूसरा जो गोला बनेगा वो आपका इंग्लिश का होगा, और इसमें 25% छात्र ऐसे हो जाते हैं। कुल 100% छात्रों में सिर्फ 25% छात्र ऐसे हैं जो अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं। और उसके बाद जो तीसरा सब्जेक्ट है उसमें दिया गया है कि 40% छात्र हिंदी में फेल करते हैं। तीसरा सब्जेक्ट आपका हिंदी है। हिंदी में कितने फेल करते हैं, तो 40%। तो 40% लड़के इसमें फेल हो जाते हैं। इसके बाद भी कुछ और दिए गए हैं कि यदि 15% छात्र गणित एवं अंग्रेजी में फेल होते हैं, तो गणित और अंग्रेजी में फेल होने वाली संख्या 15%। तो 15% आएगा कहाँ, देखिए ये जो दायरा दिख रहा है आपको, ये जो दायरा दिख रहा है, ये दायरा जो है वो गणित के साथ भी है और इंग्लिश के साथ भी है। मगर ये जो दायरा दिख रहा है यहां से, इस दायरे के अंदर अगर बात करें तो ये तीनों में आ जाएगा, ये तीनों में कॉमन है। हम लोग को ये बताएगा कि 15% छात्र ऐसे हैं जो मैथ और इंग्लिश में फेल हैं। तो 15% होगा कहाँ, यहां लिख दे कि यहाँ पे लिख दे। ऐसा थोड़ी कहा गया है कि केवल मैथ और इंग्लिश में फेल है। तो यहाँ पे जो आएगा वो होगा जो केवल मैथ और इंग्लिश में फेल होगा। अगर जो लड़का यहाँ आ जाएगा वो मैथ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी फेल कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को 15% को कैसे एडजस्ट करने हैं, तो 15% के बारे में यही बताया गया कि मैथ और इंग्लिश में वो फेल है। अगर हम इसको 15% को यहाँ रख देंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ क्या हो जाएगा कि 15% लड़के मैथ और इंग्लिश में तो फेल हो गए मगर इस हिंदी में पास हो गए। हिंदी के साथ इसका क्या कंडीशन, इसके बारे में नहीं बताया गया कि हिंदी में फेल है कि पास है। इसलिए इस 15% को हम लोग यहां नहीं लिख पाएंगे। तो 15% जाएगा कहां, तो यहां पे ये होगा कि ये दोनों के दायरा मिला के 15% होने चाहिए। यानी कि 15% केवल मैथ और इंग्लिश में ही नहीं कहा जाएगा, मैथ और इंग्लिश में कहा गया तो 15% को इसको रखेंगे बॉर्डर पे। यानी कि इसका कुछ हिस्सा टूट के इसमें आएगा और कुछ हिस्सा ऊपर जाएगा। जो हिस्सा इसके अंदर आएगा वो ये हो जाएगा कि मैथ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी फेल है। लेकिन जो हिस्सा यहां जाएगा, यहां पे जाने वाले हिस्से में वो केवल मैथ और इंग्लिश में फेल होगा परंतु हिंदी में वो पास होगा। तो ये 15% जानकारी दिया गया था कि केवल 15% के बारे में जानकारी दिया गया था कि ये मैथ और इंग्लिश में फेल है, केवल मैथ और इंग्लिश में फेल है ऐसा जानकारी नहीं था। तो 15% को बॉर्डर पर रख देंगे। फिर अगला लाइन में बात किया गया हम लोगों से कि 20% छात्र अंग्रेजी और हिंदी में फेल है। अंग्रेजी और हिंदी इन दोनों में फेल की बात करें तो ये जो दायरा दिख रहा होगा अंग्रेजी हिंदी दोनों के साथ लगा हुआ है। ये जो दायरा दिख रहा है इसमें 20% लड़के ऐसे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी में फेल हैं। मगर केवल अंग्रेजी और हिंदी यहाँ पे भी नहीं बोला गया, तो इसको भी रखेंगे हम लोग बॉर्डर पे। इसमें से कुछ हिस्सा टूट के इधर जाएगा और कुछ हिस्सा बच के यहाँ आएगा। और उसके आगे बोला गया क्या कि तथा 25% छात्र गणित और हिंदी में फेल होते हैं। 25% छात्र ऐसे हैं जो गणित और हिंदी में फेल होते हैं। तो केवल गणित और हिंदी नहीं बोला गया है, गणित और हिंदी मिलाकर बोला गया है। अगर केवल शब्द लगाया रहता तो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। लेकिन 25% जाएगा कहाँ, तो फिर से ये बॉर्डर पे जाएगा। ये 25% ध्यान रखना है ये कि केवल हिंदी और गणित नहीं बोला गया था, गणित और हिंदी यानी कि कुल दायरा को मिला के 25% होने चाहिए। और आगे एक लास्ट में एक और लाइन जोड़ दिया गया है कि 10% छात्र सभी विषयों में फेल हैं, तो सभी विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। यानी कि बोला गया आपसे कि 10% छात्र ऐसे हैं जो सभी विषयों में, कि 3 विषय की बात हो रही थी, सभी विषय में फेल है, तो आपको बताना है कि सभी विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का जो प्रतिशत है वो क्या है। एक क्वेश्चन डाला गया है, हालांकि इसमें 4-5 क्वेश्चन हो सकते हैं, वो कैसे होंगे मैं आपको कर करके दिखाऊंगा। तो अब हम लोग कैसे काम करेंगे यहाँ पे। अब ये देखिए, ये जो गोला दिख रहा है इस पूरे गोले में मैथ वाले फेल हैं और इसका टोटल वैल्यू 30% होना चाहिए। अगर हम इन सबको ऐड कर दे तो 25 से 10 मिलकर होते हैं 35, और 35 में अगर 15 जोड़ दिया जाए तो होते हैं 50।
यानी कि इस प्रकार तो मैथ में 50%, और अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी कुछ ऐसे ही ऐसा ही बन जाएगा 20, 10, 30, 10, 40, 45, और टोटल तो 25% फेल है। तो ये जो एक्स्ट्रा बढ़ जा रहा है वो हो कैसे जा रहा है? तो ये आपका जो है ना बंटवारा करने में दिक्कत हो रही है। इसको पहले हम लोग बांटेंगे। अब यहाँ पे बोला गया कि 15% लड़के ऐसे थे जो मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल थे। तो इस 15% में से 10% लड़का ऐसा आया जो तीनों में फेल है। तो 15 में से अगर 10 को यहाँ निकाल दिए तो बाकी बचे 5 को यहाँ, यानी इस 15 को हटा देना है। तो 15 में से 10 अगर यहाँ आ गया तो 5 आ गया यहाँ पे। इस 5% के बारे में ये कहा जा सकता है कि केवल मैथ और इंग्लिश में ही फेल है, मगर हिंदी में ये पास है। ठीक उसी प्रकार अगर 20 के बंटवारा करें तो 20 में से 10 आ जाएगा इसमें और 10 बच जाएगा यहाँ। यानी कि इस 20% लड़कों में से 10% लड़के ऐसे थे जो आपके इंग्लिश और हिंदी के साथ साथ मैथ में भी फेल थे, जो कि यहाँ आ गए। बाकी के 10% लड़के ऐसे थे जो इंग्लिश और हिंदी में केवल फेल थे, मगर मैथ में फेल नहीं थे। उसी प्रकार 25% का भी बंटवारा करेंगे तो 25 में से 10 अगर इधर जाता है, इधर बचेगा 15। अब हम लोग का पूरा सिस्टम सिंपल हो गया है, आसान हो गया है। अब यहाँ पे और क्या काम करना है कि इस पूरे गोले में 30% होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 10%, 15% यहाँ और 5% यहाँ, तो कुल मिलाकर तो यहाँ पे 30% ऐसे ही दिख गया। तो जो 30% लड़का था तो उसमें से कोई भी ऐसा लड़का नहीं था जो सिर्फ मैथ में फेल हुआ हो। वो कोई मैथ के साथ साथ कोई और विषय में भी फेल है। यानी कि इन सब का वैल्यू अगर ऐड किया जाए तो होते हैं 15, 10, 25, 25 और 5 मिलकर 30, और 30% टोटल था। तो केवल मैथ में जो फेल वाले लड़के थे वो 0%। उसी प्रकार अंग्रेजी की अगर बात किया जाए तो अंग्रेजी में 10% लड़का यहाँ, 10% यहाँ और 5% यहाँ, कुल 25% हो जाते हैं। तो 0% लड़के ऐसे हैं जो सिर्फ केवल अंग्रेजी में, ओनली इंग्लिश में फेल होंगे। और हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में कुल 40% लड़के फेल किए हैं, 15 यहाँ, 10 यहाँ और 10 यहाँ। तो अगर हम सबको ऐड कर लें तो होते हैं आपका 15, 10, 25 और 10, 35, यानी कि 40% में से 35% का तो हिसाब किताब हो गया, लेकिन अभी भी 5% बच रहे हैं जो कि यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होता है और एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तो 5% यहाँ पे आ गए। अब हम लोग क्या काम करेंगे, यानी कि 20-30 का बंटवारा हो गया, इसका भी हिसाब किताब हो गया और इसका भी हिसाब किताब खत्म हो गया। अब इससे हम लोग को कोई काम नहीं करना है। अब हमको ये देखना है कि इस गोले में जितने लोग हैं वो कहीं ना कहीं से कोई क्रॉस लगा के बैठे हुए हैं, हैट्रिक मारे हुए हैं। कुछ लोग यहाँ पे देख रहा होगा आपको, ये तीनों विषय में मार्क दिए हैं, तो ये हैट्रिक हो गए हैं। तो ये 3 स्टार वाले हैं। तो देखिए कोई ना कोई स्टार लेके सबको बैठा हुआ है। 1 स्टार वाले की अगर बात करें तो कल यही है जो 1 स्टार में है। ये लोग डबल स्टार वाले हैं, यानी कि एक सब्जेक्ट में केवल फेल की बात करें तो केवल ये है, और ये लोग जो है वो 2 सब्जेक्ट में फेल करने वाले हैं। और ये तो इंस्पेक्टर साहब हैं भाई, तीनों में क्रॉस लगा के बैठे हुए हैं, 3 को 3 स्टार मिले हुए हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग कैसे बंटवारा कर सकते हैं, यानी कि इस गोले में जितने भी लोग दिख रहे हैं कोई ना कोई स्टार लेके बैठा हुआ है, कोई ना कोई विषय में क्रॉस लगा के बैठा हुआ है, 30 सारे लोग फेल होंगे। तो तीनों ही में पास की बात करें तो पहले इसको काउंट कर लें और 100% में से माइनस कर लें, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एग्जाम में जो पेयर हुए हैं वो अपने आप में 100% होंगे। अब पेयर वाले में से फेल कितने, तो जोड़ लीजिए सबको, 15, 10, 25, 25 और 5 मिलकर 30, 30, 10, 40 और 5, 45। यानी कि 100% में से 45% लड़के ऐसे हैं जो किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल हैं। तो जब 100 में से 45 को निकालेंगे तब बचेगा 55%, और ये जो 55% स्टूडेंट होंगे ये ऑल सब्जेक्ट में पास होंगे, तीनों ही सब्जेक्ट में ये पास हैं। तो इस प्रकार आप इसको देख सकते हैं कि 55% लड़के ऐसे जो सारे ही सब्जेक्ट में पास हैं। अब सवाल क्या क्या बनेंगे, तो सवाल आपका ये बन सकता है कि केवल मैथ में फेल कितने % लड़के। तो भाई केवल मैथ में फेल वाला दायरा ये है, एक भी लड़का ऐसा नहीं है जो केवल मैथ में फेल हुआ हो। कुछ जितने भी लड़के मैथ में फेल हुए हैं वो मैथ के साथ साथ किसी न किसी सब्जेक्ट में और फेल हुए हैं। देखिए कि मैथ के साथ ये इंग्लिश में फेल है, जबकि इसकी बात करें कि मैथ के साथ साथ हिंदी में फेल है, और इसकी अगर बात करें तो मैथ के साथ साथ इंग्लिश और हिंदी सब में फेल है। अगर हम लोग बात करें इसका कि अगर अंग्रेजी में कितने फेल, तो केवल अंग्रेजी में फेल की बात किया जाएगा तो 25% दिख रहा है, लेकिन केवल अंग्रेजी की अगर बात कर दी जाए कि केवल अंग्रेजी में कितने फेल, तो वो भी 0%। अगर केवल हिंदी में कितने फेल, तो 5%। ये जो 5% लड़का है जो केवल हिंदी में फेल है, बाकी सारे सब्जेक्टों में पास है। अगर किसी और सब्जेक्ट में फेल होता तो उसके दायरे में होता। जैसे कि यहाँ पे जो दिख रहा है 15% लड़का, ये हिंदी के साथ साथ मैथ में फेल है, मगर अंग्रेजी में पास है क्योंकि इसके गोला से ये बाहर है।
अगर हम इसकी बात करें तो ये जो लड़का है ये आपके इंग्लिश और हिंदी में तो फेल है मगर मैथ में पास है, तो मैथ के गोले से ये बाहर है। तो ये सब ध्यान रखना है कि आपको कैसे निकाल सकते हैं। तो प्रश्न बहुत सा बन सकता था। प्रश्न में अगर आप बात करें तो मैथ में कुल कितने पास, तो मैथ में पास कुल की पास की बात की जाए तो 30% हटा देना है, बाकी के 70% जो है मैथ में पास है वो 70% कहाँ, तो 55 तो आपको यही दिख रहा है, 5 यहाँ मिलके 60 और ये मिलके 10 70, यानी कि 70% लड़के का काउंटिंग हो गया। ये हमेशा मिलेगा, कभी भी कोई चूक नहीं हो सकता है। तो ये ध्यान रखें कि जब मैथ में 30% फेल तो बाकी के 70% पास, और 70% है कहाँ, तो 55 यहाँ, 5 यहाँ और 10 यहाँ। इन अगर सारे को अगर हम ऐड कर दें तो 70 हो जाते हैं। उसी प्रकार अंग्रेजी में कितने फेल, 25%, तो पास कितने, 75%। इनकी अगर बात करें तो 55% लड़के यहाँ पे दिख रहे हैं अंग्रेजी में पास वाले, 5 यहाँ मिलके 60, और 60 में अगर 15 को जोड़ देंगे ये भी लड़का अंग्रेजी में पास है क्योंकि इसके गोल से बाहर है। तो अगर इसकी बात को जोड़ दिया जाए तो 60 में अगर 15 जोड़ेंगे तो 75। उसी प्रकार हिंदी में 40% फेल तो 60% पास। जब 60% पास है तो 60% है कहाँ, 55 यहाँ और 5 यहाँ। ये दिख रहा है 5% इस गोल से बाहर है, यानी कि वो हिंदी में पास है। तो 55 और 5 मिलकर होते हैं 60। ये सारे के सारे निकल गए। अगर आपसे ये बोला जाए कि केवल एक सब्जेक्ट में फेल कितने लड़के, तो केवल एक सब्जेक्ट में फेल लड़कों की बात की जाए तो ये 5%, यही केवल लड़का है जो केवल एक सब्जेक्ट में फेल है। अगर आपसे बोला जाए कि 2 सब्जेक्ट में फेल लड़के कितने, तो 15 और 10 मिलके 25, 25 और 5 मिलके 30% लड़के ऐसे हैं जो 2 विषयों में फेल हैं। केवल एक विषय की बात किया जाए तो 5%, केवल 2 विषय में फेल की बात किया जाए तो 15, 10, 25 और 5 30। अगर बोला जाए तीनों सब्जेक्ट में फेल कितने, तो 10%। क्लियर हो रहे हैं आपको। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि सारे सब्जेक्ट में पास वाला का तो हो गया। अब फेल वाले की बात कर लेते हैं कि अगर आपसे ये पूछा जाए ओनली वन सब्जेक्ट पास, सॉरी फेल, तो ये आपका हो जाएगा 5%। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 2 सब्जेक्ट में फेल कितने, इनकी संख्या कितनी, तो 2 सब्जेक्ट में फेल वाली संख्या 15, 10, 25, 25, 5, 30, यानी कि 30% छात्र ऐसे हैं जो 2 सब्जेक्ट में फेल हैं। तीनों सब्जेक्ट में फेल की अगर बात पूछा जाएगा तो ये तो दिख ही रहा है 10%, ये तो आपसे पूछेगा नहीं, तो जो नहीं दिखेगा वही आपसे पूछा जाएगा। तो उसके बाद अगर हम पास की बात करें कि मैथ में, केवल मैथ में कितने परसेंट पास, तो केवल मैथ में पास की अगर बात किया जाए तो ये ध्यान में रखना है कि बाकी दोनों सब्जेक्ट में फेल होना चाहिए। तो देखिए ये जो लड़का है ये हिंदी में केवल फेल है मगर मैथ के साथ साथ इंग्लिश में भी पास है। अगर केवल मैथ में पास की बात करें तो केवल मैथ में पास यही है, बाकी के दोनों सब्जेक्ट में ये फेल है। ओनली मैथ में पास की अगर बात किया जाए, ओनली मैथ पास, ये 10% होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये जो 10% लड़का ऐसा है जो केवल मैथ में पास है, बाकी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही में वो फेल है, और ये मैथ में पास है। तो केवल मैथ में पास कितने, 10%। इसी प्रकार अगर आपसे ये सवाल कर दिया गया कि केवल अंग्रेजी में पास कितने, तो देखिए अगर अंग्रेजी में फेल होता तो इस गोले में होता, इस गोले से ये बाहर है, मगर यहाँ जो एरिया जो दिख रहा है, ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये दोनों ही सब्जेक्ट में फेल वाले को दर्शाता है। तो ये लड़का जो है 15% मैथ में और हिंदी में तो फेल है मगर अंग्रेजी में पास है। तो केवल इंग्लिश में पास कितने, तो इतना। अगर केवल हिंदी में पास की बात किया जाएगा तो ये 5%। ये जो लड़का है ये केवल हिंदी में पास है। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग काम कर सकते हैं, इस बहुत से सवालों का जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट में जरूर करके बताइएगा, और आशा करता हूं कि आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी बात समझने में दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में बता दिया जाएगा तो हम उसको फिर से ठीक कर बता देंगे। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।